सत श्री अकाल। अरे वाह, फटा पहाड़ तो निकली चुईया। जिनेवा का ये मजा तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा मजा है। यूरोप का सपना पूरा हो गया। बहुत सीनिक व्यू है, बहुत सीनिक। घर बैठे आपको पूरा का पूरा यूरोप घुमा देना है। ये सब वेलों वाले काम है, बिल्कुल वेलों वाले। साहब रोटी तो खानी है, बहुत कुछ करना पड़ता है। पंजाबियों की गेम अलग ही है दुनिया में। जिनेवा का मेन आकर्षण का केंद्र है ये अभी मोड़ पे खड़ी है तो पूरा वीडियो बढ़िया बन रही है। पूरे को पूरे यूरोप में यही सीन चल रहा है। ये कोई छोटा सा आइलैंड टाइप आ गया है। केबिन में वो नज़ारा नहीं है जो यहाँ से है। हमारे देश में वैसे आबादी बहुत है, इसलिए भी दिक्कत है। Which country? Which country? Oh, बोले सोनेहाल। फ्रेश होकर निकल गए हैं रूम से अपने और इस तरफ से हम आए हैं। उधर सामने हमारा होटल है और आप ये देखो, स्टार्टिंग में हमें रेस्टोरेंट इंडियन प्लाजा मिल गया। यहाँ पर माहौल बदल गया। इंडियन स्ट्रीट फूड, ये देखो सब कुछ ही बदलना शुरू हो गया है यहाँ। यूरोप की मैंने एक चीज़ देखी है, जितनी मैं स्टेटें बदलता जा रहा हूँ, जितने शहर बदलता जा रहा हूँ, कल्चर बदलते जा रहे हैं। ये नहीं है कि सब जगह एक ही कल्चर है, बिल्कुल कल्चर चेंज है भाई। यहाँ तो बहुत बदल गया। मकानों की शक्लें भी काफ़ी बदल गई। चलो देखते हैं आगे क्या क्या है। पूरी मार्केट है, अगर नदी है नदी तक जाएंगे फिर देखेंगे वहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। मार्केट यहाँ 7 बजे करीब बंद हो जाती है। सिर्फ खाने पीने का सामान खुला, बाकी सब बंद है। यहाँ कल्चर है 6-7 बजे सब बंद हो जाता है। बिल्कुल साफ़ रोड है, कोई यहाँ पर मिट्टी नहीं, कंकर का एक दाना भी नहीं है। कबाब वगैरह यहाँ सब कुछ मिल रहा है। कबाब की दुकान है, अकबर कबाब, यानी कि खाने पीने की, एशियन खाने की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इंडियन वगैरह जो मर्ज़ी खाओ सब मिल रहा है। और रेस्टोरेंटों पे यहाँ इतनी भीड़ है ना, पूरे स्विट्ज़रलैंड में जहाँ मर्ज़ी आप देख लो, लोग खाते पीते ही रहते हैं बस। बहुत बढ़िया माहौल है भाई, अलग ही माहौल यहाँ बना हुआ है, अलग ही कल्चर। रेस्टोरेंटों के बाहर देखो चेयर्स लगी हुई हैं, चेयर्स पे लोग बैठ के खा रहे हैं मज़े से। वाकई जो मैंने बोला ना कल्चर, वो कल्चर हो गया चेंज। थोड़ा सा लोग मतलब कमर्शियल टाइप जैसे शहरों में होते हैं उस तरह के हो गए। तो भाई ये चल रही है कंस्ट्रक्शन। तो ये लोग देखो, आप एक ना कपड़ा बांधते थे जाली टाइप, नेट टाइप। ये देखो, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था इंटरलागन में। ये देखो, ये बिल्कुल आसपास के पड़ोस के किसी को कोई दिक्कत ना हो इसलिए। जिनेवा का जो मेन अट्रैक्शन है ये है फाउंटेन। इसके पास पहुंच रहे हैं, नदी के बीच में है। बहुत बढ़िया माहौल है भाई, बहुत बढ़िया। दूर से ही माहौल नज़र आना शुरू हो गया है, गजब। तो भाई यहाँ पर जब भी पार होना है तो ये ग्रीन पे ही पार होना, नहीं तो आपका समझ लो एक्सीडेंट होने का पूरा चांस हो सकता है। लोग आपको गालियाँ भी निकाल सकते हैं, बहुत कुछ। और थोड़ा सा इलिटरेट भी शो होता है बंदा अगर ग्रीन के बिना पार हो जाए। एक चीज, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो ढंग से पेश आओ, क्योंकि आप अपनी पूरी कंट्री को आप रिप्रेजेंट करते हो, तो हम सोचते हैं भाई हमसे गलती ना हो। आप अगर एक कहीं भी कोई गलती ना हो, आप एक चीज गलत करते हो, बाकी सारे इंडियंस को उसी तरह ट्रीट करते हैं, पूरी कंट्री का नाम बदनाम हो जाता है एक तरह से। हम तो भाई इस बारे में बहुत सोचते हैं, उम्मीद रखता हूँ आप भी सोचते होंगे भाई। बहुत ऊंचा फाउंटेन है। इसकी हाइट कितनी है ये गूगल करके आपको बताऊंगा। बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अच्छी, मज़ा ही आ रहा है। ये जो टाइम है ना शाम का, बस असली टाइम है यहाँ आने का। दोपहर को तो होती है गर्मी, इस समय है माहौल बहुत बढ़िया। आगे कोई पार्टी वगैरह चल रही, उधर चलते हैं। ये नदी के उस पार देखो आप, बिल्डिंग्स बनी हुई है, कितनी सुंदर लग रही है। बहुत बढ़िया माहौल बना हुआ, बहुत ही बढ़िया। ये बोट ट्रिप वगैरह शायद यहाँ पर हो रहा है। बहुत गजब व्यू है, बच्चे मज़े कर रहे हैं भाई बहुत ज़्यादा। और सारा माहौल जो है ना वो है अंग्रेज़ों के लिए। हमारा कल्चर, हमारा माहौल ये बिल्कुल भी नहीं। काम करते हैं, उसके एवज में फुल एंजॉय करते हैं शाम को। अगर गर्मी लगे इसके बीच में से निकल जाओ बस। भाई माहौल बहुत बढ़िया बना हुआ है यार। बहुत ट्रांसपेरेंट पानी, कितना साफ है देखो, पानी के नीचे ज़मीन दिख रही है भाई। तो भाई आ गई वाइब पश्चिम देशों वाली, जो कल्चर पश्चिम देशों में यहाँ पर चल रहा है। बिल्कुल जैसे बीच पे लोग नज़ारे से घूमते हैं, नहाते हैं, उस समय वही सब हो रहा है यहाँ। जिनेवा का ये मज़ा तो मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा मज़ा है। अब आकर ही यहाँ पता लग रहा है भाई, बहुत गजब है, बहुत गजब। पूरा रश चल रहा है यहाँ पर इस समय, शाम के 8 साढ़े 8 बजे हैं और इस समय ऐसा लग रहा है कि बस सारा टूरिस्ट यहीं पर आ गया। बहुत अलग वाइब है, बहुत अलग। अमेरिका में ऐसा होता होगा मेरे ख्याल से, मैं तो गया नहीं, बट वाइब वही है। और सारा टूरिस्ट भी वहीं का लग रहा है, यूएसए वगैरह का। बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत मज़े कर रहे हैं। आप भी वीडियो देखते रहो और मज़े करते रहो और समझते रहो वीडियो में क्या क्या है। पूरी सीरीज़ देखना दुश्मनों, ताकि आपको पता लग जाए आखिर चल क्या रहा है।
जितनी अंधेरा होता जा रहा है उतनी ये जगह रंगीन होती जा रही है, चमकदार बढ़िया होती जा रही है। पब्लिक आ रही है और एंजॉय कर रही है। अब थोड़ा सा छुटपुटा अंधेरा हो गया है, शाम का छुटपुटा मौसम हो गया। समय हो गया 9:10। 9:10 पे कितनी लाइट है देखो, अभी अंधेरा नहीं हुआ। बस इसलिए यहाँ पर लोग एंजॉय करते हैं क्योंकि दिन बहुत बड़े बड़े हैं। ये आपको शाम का व्यू मैंने दिखाना था, जो इसमें मैंने कैप्चर कर लिया। अब इसी में कल की वीडियो जोड़ूंगा और नेक्स्ट वीडियो इसी के साथ अटैच करके एक ही ब्लॉग बनाऊंगा। जिनेवा का एक पूरा ब्लॉग होगा जिसमें आपको हर चीज़ दिखेगी। तो मिलते हैं सुबह और देखते हैं जिनेवा का कल्चर और नज़ारा। एक बार थोड़ा सा आपको ब्रेकफास्ट दिखा दूं यहाँ का। जिनेवा का भी ब्रेकफास्ट देख लेते हैं। यहाँ तो लग रहा है कि भाई चीज़ें मिल जाएंगी, काफ़ी काम का लग रहा है सामान। बाकी आप इंडियन ढूंढोगे तो इंडियन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये ब्रेकफास्ट है यहाँ का, थोड़ा बहुत सामान यहाँ, बस कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। जितना बड़ा होटल है उस हिसाब से ब्रेकफास्ट उतना बढ़िया लग नहीं रहा। होटल बहुत बड़ा है, बहुत प्राइस लिया है इन्होंने हमारे से। 2 रातों का लिया है, एक ट्रिपल रूम का 67,000, बट ब्रेकफास्ट उस हिसाब से उतना बढ़िया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, खाते हैं और करते हैं एंजॉय। सारा हमारी लिफ्ट से व्यू नज़र आ रहा है, देखो पीछे रेलवे स्टेशन है और पूरा शहर नज़र आ रहा है। निकल चुका हूँ होटल से, सारा का सारा जिनेवा आज छान मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो ये है रिसेप्शन और यहाँ पे हमने दे दी चाबी और हम निकल रहे हैं बाहर। सामने आपको ट्रैम वगैरह दिखेगी चलती हुई यहाँ निकलते साथ ही। तो यही खासियत है भाई फॉरेन कंट्रीज़ की, है ये भी इंसान है, हम भी इंसान, बट ये क्या सिस्टम थोड़ा सा इनका एडवांस है हमारे से। कोई बात नहीं, इंडिया में भी ये सिस्टम चल पड़ेंगे धीरे धीरे, कई जगहों पर तो चल भी पड़ेगा। हमारा भारत फिर भी महान है भाई, जो मज़ा भारत में अब कहीं नहीं है। यहाँ एक बात है, फॉरेन में मैं जहाँ भी गया हूँ मतलब जुगाड़ू नहीं है, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंडियन लोग जुगाड़ू होते हैं, हम लोग कहीं ना कहीं से गेम डाल ही देते हैं कुछ ना कुछ की। कल इनका एसी नहीं चल रहा था, हमने जुगाड़ करके चलाया। इन्होंने ऑटो पे रखा हुआ था, ऑटो मोड पे चल नहीं रहा था। ये जुगाड़ू है नहीं जरा भी, बस इन्होंने रूम चेंज करा दिया हमारा। ये रेलवे स्टेशन है, देखो बिल्कुल बाहर बर्गर किंग है और उस तरफ थोड़ी सी दूर देखेंगे तो KFC नज़र आएगा और इधर मैकडी है। यानी हमारे होटल के बाहर सब कुछ मिलेगा आपको, जो भी खाना पीना हो। इंडियन भी है यहाँ पर और फॉरेन का खाना भी है, KFC भी है, सब कुछ है। इनका खुद का कल्चरल खाना वो भी है। तो चलो देखते हैं अब आज कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और क्या क्या मज़े कर सकते हैं। हाँ भाई, मज़ा आ रहा है? बहुत मजा। कितना मज़ा? यूरोप का सपना पूरा हो गया? लो भी स्विट्जरलैंड का सपना। अच्छा, मेरा तो पूरी दुनिया घूमने का सपना है भाई। स्विट्जरलैंड आज आखिरी दिन हमारा स्विट्जरलैंड में। आज यहाँ से निकलेंगे रात को और कल सुबह पकड़ेंगे पेरिस की ट्रेन। और ट्रेन और जो इनकी ट्रेन की सर्विसेज है ना, मतलब औसम है, औसम। आप सोच नहीं सकते, इतनी अच्छी सर्विसेज। 2-3 घंटे का रास्ता तो पता भी नहीं लगता कि हम ट्रेन में बैठे हैं कि कहाँ बैठे, इतना लग्जरी है। तो चलो भाई, अब ये आखिरी दिन है स्विट्जरलैंड का, आज घूमते हैं, पूरा मज़े करते हैं। कल से फिर पेरिस का व्लॉग शुरू होगा। जब तक आप ये देखो पूरा आसपास का व्यू, बिल्कुल सिटी सेंटर है ये। हर चीज़ की यहाँ से ऑप्शन है, ट्रेन की, बस की, हर चीज़ की और ट्राम की भी। स्केचर के शूज़ लेने हैं तो उसके लिए हम स्केचर के शोरूम में नीचे जा रहे हैं। बेसमेंट में स्केचर का शोरूम है, जाते हैं। स्केचर का यहाँ का प्राइस वगैरह देखते हैं कितना फ़र्क है इंडिया से। लेस होने के बाद भी कुछ फ़र्क है या नहीं है, ये सारा अभी पता लग जाए। लिफ्ट पे गए थे और एस्केलेटर से वापस आ रहे हैं। वो लिफ्ट नीचे जाती नहीं, ऊपर गई, फिर हम नीचे आ रहे हैं। हमें जाना था बेसमेंट में तो लिफ्ट जा रही है ऊपर। होता रहता है भाई बाहर आके, कलोलें बहुत होती हैं। नहीं, इसे अभी कलोल ही कहते हैं। स्टेशन देखो इनका, बड़े से बड़े एयरपोर्ट से कम नहीं है। ये रेलवे स्टेशन है जहाँ पे आपको हर तरह का खाना पीना, हर तरह का ब्रांड, चॉकलेट वगैरह जो मर्जी लो सब मिलेगा। तो कई चीज़ें देखो देख देख के सीखनी चाहिए। हमारे देश में वैसे आबादी बहुत है, इसलिए भी दिक्कत है। चलो जो है सो है, अब क्या कर सकते हैं। अपना देश तो अपना ही है भाई, मज़ा उसी में है। धीरे धीरे सुधार आते रहेंगे, हम इन हालातों में भी खुश हैं, कोई चक्कर नहीं। बाकी आपको तो पता ही है भाई, जो फ़र्क इंडिया और बाहर का रेट का तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। प्राइस का डिफरेंस तो मिलना ही मिलना है, जो मर्जी आप कर लो। लो भाई, ये मिक्स ब्रांड का शोरूम है। यहाँ पे हर तरह का ब्रांड मिल रहा है, शूज़ का और बैग्स वगैरह। नाइकी, एडिडास, स्केचर सब इसमें मिलेंगे। तो अब देखते हैं प्राइस क्या है, यहाँ पर फ़र्क क्या है रेट का। और क्वालिटी तो चलो वही होगी। की MRP है कि ये लेस है? 200 एयर मैक्स, वाह भाई, नाइक एयर मैक्स, हर तरह का ब्रांड है। प्यूमा, फिला शू आ गए हैं पसंद। 69 CHF के हैं, करीब
75-76 रुपए के पड़ेंगे। शू तो ले लिए, अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और चलते हैं घूमने फिरने और करते हैं एक्सप्लोर पूरे के पूरे जिनेवा को। पहुँच गए हैं ट्राम स्टेशन पे। अब यहाँ से ट्राम आएगी और 25 नंबर की ट्राम पकड़ेंगे और सीधा ओल्ड टाउन पहुँच जाएंगे। यहाँ से सर्विस बहुत अच्छी है और ये ट्राम वगैरह जो है हमें बिल्कुल फ्री है, होटल से प्रोवाइड हो गई है। ट्राम हो, बस हो, बोट हो, लोकल शहर में बिल्कुल फ्री है, एक पैसा भी नहीं लगेगा आपका। ये इनके ट्राम स्टेशन देखो कितने अच्छे बने हुए हैं, बिल्कुल ऊपर शेड लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि धूप में आप सड़ो। तो भाई इस ट्राम से अभी उतरे हैं, अब यहाँ से देखते हैं ओल्ड टाउन के लिए जाना है कहाँ, सारा देखता हूँ। वो उस तरफ ओल्ड टाउन है, उधर चलते हैं। बहुत बढ़िया कोई झील आई है, देखो भाई जो रात को हमने दिखाई थी ना, उसका ही कोई हिस्सा लग रहा है। इतना क्लियर पानी है और जमीन दिख रही है आपको, मैं क्या ही बताऊँ। शहर देख लो, वही पुरातन तरीकों से बना हुआ है, पूरा का पूरा यूरोप एक ही तर्ज पे बना हुआ है। बिल्डिंग उसी तरह की है सारी, जहाँ मर्जी चले जाओ आपको बिल्डिंग उसी तरह की नजर आएंगी। Which country? Which country? ओह, ये देखो बच्चे हैं बहुत खुश हो रहे हैं व्लॉग बनाते हुए। मैं भी आ रही हूँ बीच में। तू भी आ जा। ये मेरी बेटी भी कहती मैं भी बीच में आऊंगी, तो मैंने कहा तू भी आ जा भाई। ओके ओके, टेक केयर, बाय बाय। पुराना जो शहर है मैंने तो जरूर देखना है। हमारे साथ जो आए हैं वो थक जाएंगे तो बैठ जाएंगे जहाँ उनका दिल करेगा। चलो भाई चलता हूँ अब ओल्ड टाउन की तरफ। पुराने आपको घर दिखाऊंगा इनके जिनेवा के। अभी शुरुआत ही इतनी अच्छी है, देखो इतना सुंदर लग रहा है ना। ये रोड्स देखो ईंटों की बनी हुई है, बिल्कुल साफ सुथरी। और जो ये मकान है मेरे ख्याल में 60-70 साल, 80 साल, 100 साल से कम कोई भी नहीं होगा पुराना। संडे का एंजॉय चल रहा है, माहौल देखो कितना बढ़िया बना हुआ है इधर। इस तरफ ये चर्च बनी है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आर्किटेक्चर जो है मेरे ख्याल में 100 साल पुराना है ये। तो भाई देखो सारा एरिया। अब ओल्ड टाउन का ये चौक है यहाँ का मेन, यहाँ पे लोग बाग खा रहे हैं मज़े से। टोटल रेस्टोरेंट है चारों तरफ। और इस तरफ देखो पतली पतली गली ओल्ड टाउन की। अब ये चढ़ेंगे और देखेंगे क्या मज़े आते हैं आज। तो भाई पहुँच गया हूँ ओल्ड सिटी के पुराने घरों की पतली पतली गलियों में। बहुत सीनिक व्यू है, बहुत सीनिक। यहाँ चल रहा है फोटो सेशन और मैं कर रहा हूँ व्लॉगिंग। देखो क्या काम चल रहे हैं यहाँ, ये सब वेलों वाले काम है, बिल्कुल वेलों वाले। ये देखो आप ओल्ड टाउन का असली कल्चर, असली मकान और असली व्यू। तो भाई ओल्ड टाउन के अंदर भी कुछ दुकानें खुली हुई हैं। भाई यहाँ एज बहुत है बंदों की, देखो मेरे ख्याल में ये अंकल 90 साल के होंगे, जो मेरा आइडिया कह रहा है, उससे कम तो नहीं होंगे। गाड़ी चला के आए हैं, बिल्कुल अपने आप पर है, किसी पर डिपेंड नहीं है। ये चीज़ मैंने यहाँ सारे यूरोप में देखी है, जितने भी मैंने बुजुर्ग देखे हैं सब अपने आप में। वॉल्वो गाड़ी लेकर आया अगला, भाई मजाक थोड़ी पड़ी है। जो चीज़ मैं देखना चाहता था वो मुझे मिल गई। ये यूरोप में ढूंढ रहा था कहीं ऐसी चीज़ मिले जो पुराना हो। एक कुत्ता भाई साहब यहाँ पे नहा रहा है, देखो सरेआम ही। हमारे हम कुत्तों को लेके जाते हैं, यहाँ ऐसे हम आम ही नहा रहे हैं। देखो भाई बहुत बढ़िया है। गीला गीला होके बाहर आ गया, अब छांटे का पूरा शुरू किया। 1 2 3 आ गया। अपनी औकात कुत्ते ने दिखाई दी। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत धक्के खाने पड़ रहे हैं भाई वीडियो बनाने के लिए, बट फिर भी जो वीडियो बनानी है तो बनानी। पूरे को पूरे यूरोप में यही सीन चल रहा है। ये पानी देखो इनको चलता रहता है, इस पर पानी पियो। और होटल में आप वॉश बेसिन का पानी पी सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर लीगल है। पूरे स्विट्जरलैंड में मैंडेटरी है, अगर आप टैप वाटर को पीने लायक नहीं बनाओगे तो आपको जुर्माना हो सकता है, आपका होटल बंद हो सकता है। तो हर होटल, हर जगह, हर टैप यहाँ पानी पीने लायक। ये जो पानी भर रहे हैं यहाँ से कहाँ से आ रहा है कुछ नहीं पता, बट ये पीने लायक पानी है। यहाँ देखो यहाँ गिर रहा है और यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से नीचे जा रहा है, फिर कहाँ से वापिस आ रहा है या क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। ओल्ड सिटी अब कर ली हमने पूरी। इस तरह की बिल्डिंग है, जितनी मर्जी आप देख लो, कुछ ज़्यादा फर्क है नहीं, जितना कर लिया बहुत है। अब जा रहे हैं जार्डिन एंग्लिस, जहाँ पर एक फ्लावर्स की घड़ी बनी हुई है, जो जिनेवा की बहुत मशहूर चीज़ है। यहाँ से 8 मिनट का रास्ता है वॉकिंग, तो वहाँ पे चलता हूँ और नज़ारे वहाँ के भी लेते हैं। तो आपको मिलता हूँ जार्डिन एंग्लिस। जो माहौल ये है ये मैं बता नहीं पाऊँगा कैसा है, आपको आना पड़ेगा यहाँ। बहुत मेहनत लग रही है। व्लॉग पूरे देखना दुश्मनों, दुश्मनी पूरी निकालना, ताकि मैं अपनी दोस्ती निभा सकूँ। ये मार्केट है, हर तरह का यहाँ ब्रांड है, लेकिन आज बंद है, कोई बात नहीं। ट्राम आ गई भाई, देख लो जिनेवा की ट्राम कितनी सुंदर, बिल्कुल पूरी प्रिंटेड हुई पड़ी है। तो भाई एक आपको नई चीज़ दिखाता हूँ यहाँ की। ये बाइक है जिसके आगे 2 चक्के हैं और पीछे 1 है। अब हमारे यहाँ तो उसको आगे 1 और पीछे 2 वाले को ऑटो कहते हैं, इसमें पता नहीं घाटो कहेंगे क्या कहेंगे, अब ये देख लो। और ये एक बाइक है, कितनी ज़बरदस्त है, देखो ये बीच में से पूरी खाली है, बहुत शानदार है। तो भाई बदल गया सारा नक्शा, सामने की तरफ है नदी। तो भाई चारों तरफ का व्यू देख लो, बिल्कुल नक्शा बदल गया। ओल्ड टाउन से बाहर आए हैं तो ये न्यू टाउन आ गया, तो बिल्कुल ही बदल गया। सामने जाते हैं नदी की तरफ, बैठते हैं वहाँ पर बैठेंगे, कुछ खाएंगे, कुछ पियेंगे और कुछ मजे करेंगे। लो भाई आ गई घड़ी फ्लावरों वाली, जिसके लिए इतनी दूर से आए हैं।
फटा पहाड़ तो निकली चुईया। ये घड़ी है बस, इसके लिए देखो लोग आते हैं, नाम ही है घड़ी का। घूमने तो अंदर जाते हैं लोग, अंदर की तरफ। ये घड़ी है, ज़मीन के अंदर इसकी मशीनरी लगी हुई है और इस समय टाइम बता रही है 2 बजने में 5 मिनट। नदी के आसपास बैठेंगे, मौज वाला सिस्टम है पूरा। भाई माहौल गया बदल। तो भाई ये यहाँ के पुलिस वालों की वर्दी और बॉडी देखो आप, लग रहा है कि जैसे हल्क के पास घूम रहा हूँ मैं। ये यहाँ की पुलिस है, पुलिसिया म्युनिसिपल, बहुत तगड़ी बॉडी इनकी। संडे का दिन जबरदस्त इंजॉय। और ये भाई साहब रोबोट बन के बैठे हुए हैं, आयरन मैन, ट्रांसफॉर्मर बन के बैठे हुए हैं। और इधर नदी देखो कितनी बढ़िया साफ सुथरी, और वो फाउंटेन है जिसके लिए लोग जिनेवा आते हैं। हाथ उथ मिला रहा है लोगों से, ये भी इसकी ड्यूटी है। क्या किया जाए, अब काम तो करना है, रोटी तो खानी है भाई साहब, रोटी तो खानी है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो भाई ये रोबोट भाई साहब हैं, देखो व्लॉग में आ रहे हैं और मेरे से कसून खा रहे हैं। बहुत गजब का रोबोट है, पोला पोला आता है इसका रबड़ की तरह। रोबोट नहीं था, ये रबड़ ही था। तो ये जो झील है, इसमें दिल कर रहा है मुझे मैं स्विमिंग करूं, बहुत शौकीन हूँ भाई स्विमिंग का। इसका पानी देख लो आप, इसमें जमीन नजर आ रही है, इतना साफ पानी है। कहानी में आ रहा ट्विस्ट, बोट टूर करने का बन रहा है प्रोग्राम। बहुत खिली खिली धूप है, बहुत मजा आएगा भाई बोट टूर करके। व्यू देखो आप कितना जबरदस्त है चारों तरफ, बस चारों तरफ एक बार देख लो आप। लोग यहाँ कर रहे हैं एंजॉय, और उधर है वो वाला जो आपका फाउंटेन, जिनेवा का मशहूर, और चारों तरफ का व्यू। वाह भाई वाह, गजब। सत श्री अकाल। अरे वाह, बोले सोनेहाल। वाह भाई वाह। You pay for how many people you pay? 3. 3? No, you. Only you? No. Where is your family? They are coming. 2, 3. 3 people, huh? 3 people. 3 adults. 3 adults. Okay. तो भाई बहुत फनी आदमी है ये, मजेदार। मैंने बोला बोले सोनेहाल, तो ये बोला सत श्री अकाल। आप भाई सिखा दिया। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। बोले सोनेहाल। सत श्री अकाल। अरे वाह, गुड 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 गुड। पंजाब को जनबाब बोल रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था ये। How many times you अमेजिंग। going on the mountain? People are very funny. Go, me? Yeah. All people. All Yes. We are all, everybody are friendly here. Of course. all peoples, all in Zurich, all in Interlaken, all in Geneva, anywhere in Switzerland. Yeah. Because in Switzerland, everybody have a job. या भाई बहुत फनी बंदा था। बोले सोनेहाल और सत श्री अकाल बुलवा दिया स्विट्जरलैंड में। अब बताओ और क्या चाहिए। पंजाबियों की गेम अलग ही है दुनिया में। तो भाई फ्रांस से हैं ये, देख लो ये सब मजे करने आए हैं जिनेवा में। स्विट्जरलैंड में बहुत लोग आते हैं मजे करने, बहुत बहुत बढ़िया है इसलिए। तो अब आपको सिटी टूर कराता हूँ इस बस में बैठ के। लो भाई बज गई सीटी, जैसे ट्रेन में बजती है। बहुत मजा आने वाला है भाई, बहुत मजा। ये जो व्लॉग बनने वाला है ना, बस आपको बहुत मजा आएगा। पूरा का पूरा सिटी टूर आप देखो। ये नदी के साथ साथ घूमेगा, कहाँ कहाँ जाएगा कोई पता नहीं, और कहाँ कहाँ घूमेगा कोई पता नहीं। बस मजे ले रहा हूँ भाई। व्लॉग बनता देख के ना लोग हेलो हाय बहुत करते हैं। करते रहो भाई, हमारा क्या, मजे लेंगे हम भी। तो ये देखते जाओ आप, जिनेवा की जो मेन नदी है उसके आसपास का सारा कल्चर और व्यू। हम चल रहे थे, मतलब हमें रैंडमली ये मिल गई, नहीं तो कल कितना धक्के खाए थे हम, कितनी देर घूमे तब जाके मिली थी। यार रैंडमली मिल गई, हम बैठ गए। 9 CHF एक बंदे का लगा, 1000 रुपये करीब समझ लो। घर बैठे आपको पूरा का पूरा यूरोप घुमा देना है। तो भाई बिल्कुल नज़दीक से देखो, ये वाला जो आप फाउंटेन देख रहे हो बिल्कुल नज़दीक से। भाई बहुत गजब नज़ारे हैं यार। कितनी बोट्स खड़ी हैं देखो। अभी ये सारी बोट्स मेरे ख्याल में टूरिस्ट के लिए हैं। तो ये डांस चल रहे हैं भाई, बहुत गजब। अगर मैं होता तो भंगड़ा डालता अंग्रेजों के साथ। तो भाई बीच आ गया इनका, देखो बहुत मजा ले रहे हैं लोग, बच्चे बड़े सब नहा रहे हैं, मजेदार। पूरा फॉरेन वाला यहाँ पे नज़ारा है। प्रॉपर इन्होंने बीच बनाया हुआ है, जैसे अमेरिका वगैरह में नहाते हैं, ये धूप में बैठे रहते हैं, बस वही गेम इधर भी है। ये मुड़ गया नदी से, अब लगता है शहर घुमाएगा। तो ये देख लो भाई, सारी की सारी गाड़ी का व्यू देख लो आप। ये अभी मोड़ पे खड़ी है तो पूरा वीडियो बढ़िया बन रही है भाई। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, क्या बताऊँ आपको। जिनेवा बहुत सुंदर है, दिल खुश हो गया। ये साथ साथ में एक चल रहा है बंदा, देखो बिल्कुल गाड़ी के साथ साथ में चल रहा था, अभी आगे हो गया, गाड़ी से भी आगे हो गया। इनका कुछ नहीं कह सकते, हो मुड़ गया। कुछ भी मजे ले सकते हैं भाई, ये कुछ भी जिंदगी जी रहे हैं जिंदगी। ये माइसन रॉयल कोई इनका बहुत ही खास बिल्डिंग है, ये बहुत जबरदस्त बनी हुई है। देखने में पता लग रहा है कि 200-300 साल पुरानी है।
घूमते घुमाते आखिरकार हम जहाँ से चले थे ऑलमोस्ट वहीं पे पहुँच गए। तो भाई गए पहुँच, वापिस आ गए हैं। नो CHF में इसने बहुत घुमा दिया, बहुत मज़ा दिवा दिया। अब हम घूमेंगे पैदल। बहुत मज़ा आया, बहुत बढ़िया टूर रहा। यहाँ वाला सारा आसपास उसने घुमाया है, बहुत अच्छा टूर रहा। जो छोटी ट्रेन में गए थे, बहुत मज़ा आया। पूरा एक एक व्यू उसने एक एक एरिया दिखा दिया जितना हम पैदल घूम नहीं सकते थे। तो अब कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर शाम को आएंगे यहाँ पर बोट टूर लेने। आखिरकार घूम घुमा के हम पहुँच गए हैं बर्गर किंग। तो बर्गर किंग इनका देख लो भाई, बहुत बड़ा बना हुआ है। अब यहाँ से लेते हैं सामान, खाते हैं और भरते हैं पेट। तो भाई दुश्मनों, निकल चुके हम क्रूज़ की तरफ। अब क्रूज़ राइड करेंगे, मज़े लेंगे। टिकट वहाँ लेने के थे, बहुत लंबी लाइन थी, तो क्रूज़ के पास से ही टिकट लेंगे। बस और 5 मिनट की बात है, वहाँ पहुँच जाऊँगा और फिर क्रूज़ की लूँगा राइड। चल पड़ी है हमारी ये बोट क्या कहूँ इसे, स्टीमर कहूँ कि क्रूज़ कहूँ, काफ़ी बड़ा है। ये देखो, शिप कह सकते हो, बहुत बड़ी शिप। और चारों तरफ का आप नज़ारा देखो। अब आने वाला है मज़ा बहुत ज़्यादा। धूप है कड़कदार और गर्मी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हवा चल रही है बहुत जोर। एक शिप है 3 घंटे की और एक शिप है 1 घंटे की। हाँ, हमने लिया है हमने 1 घंटे वाला टूर लिया है, क्योंकि 3 घंटे पहना बहुत मुश्किल है। 3 घंटे पहना बहुत मुश्किल है भाई। 15 से 20 मिनट बाद आप बोर होना शुरू होते हो। तो 1 घंटा बहुत है बस। और इधर से सारा आपको जनेवा दिखा देता हूँ। देखो, बोट में पूरा जनेवा का टूर करेंगे, जिससे सारे नज़ारे, सारे व्यू एक ही बार में कवर हो जाएंगे। तो भाई ये जो जनेवा का मेन आकर्षण का केंद्र है, ये फाउंटेन बिल्कुल उसके पास में से गुजर रहे हैं। बहुत ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा है। देखो, बहुत ऊंचा है। ये ऐसे नहीं आइडिया होगा आपको, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। ऑनलाइन देख लेना कितनी ऊंचाई है इसकी। और इसके बिल्कुल पास में से हम जा रहे हैं और देखो मज़ेदार सीन चल रहा है। ये देखो, ये ऐसे निकल रहा है और ये जा रहा है। बाकी जनेवा आप देख लो, सारा जबरदस्त वाला व्यू ऊपर से नज़र आ रहा है। देखो, पहले हम नीचे केबिन में बैठने लगे थे, केबिन में वो नज़ारा नहीं है जो यहाँ से है। ओ भाई, व्यू देखो कितना गजब व्यू है, मज़ा आ गया। बोट्स चल रही हैं सारी वाइट कलर की। ये स्कीइंग कर रहा है, कैसे कर रहा है भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा। बोट के पीछे पीछे आ रहा है बिल्कुल, बट आए जा रहा है, अब समझ नहीं आ रही कैसे आ रहा है। बहुत गजब लोग हैं यार, इनके अलग ही कारनाम। जिनेवा में भी पहाड़ है, बस उतने ऊंचे नहीं। ये कोई छोटा सा आइलैंड टाइप आ गया है। बहुत सुंदर मकान है। ये पुल पे देखो, ये फूल वगैरह लगा के ना हर चीज़ को सुंदर कर देते। स्विमिंग हो रही है, बोटिंग हो रही है भाई, ज़िंदगी के ले रहे हैं हम मज़े। ये कैबिन है भाई, ऊपर से आ गए नीचे। बहुत बढ़िया यहाँ पे माहौल है और पूरा AC फुल लगा हुआ है। कैबिन में से चारों तरफ देखो, कितना शानदार व्यू नज़र आ रहा है। और कुत्ते यहाँ हर जगह मिलेंगे आप। पूरे नज़ारे लेने के बाद बोट राइड के अब थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट की ज़रूरत पड़ी है, तो हम यहाँ आए हैं ये आइसक्रीम पार्लर पे। तो आपको दिखा दूँ, यहाँ का ये आइसक्रीम पार्लर है और यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह, न्यूट्रेला वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब मिलेगा आपको। और अभी प्राइसेस की बात करें तो आपको प्राइस बता देता हूँ। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, 7 CHF, 8 CHF, 9 CHF, इस तरह के लगभग रेट है। यानी समझ लो 800, 900, 1000 इस तरह के नियर अबाउट रेट चल रहे हैं। और साथ में है पॉपकॉर्न का जो ठेला कह लो या पार्लर कह लो या स्टॉल कह लो, पास में बिल्कुल साथ में ही है। और इस तरफ सारा माहौल बना हुआ है पूरा बढ़िया। बहुत बढ़िया रहा भाई आज का दिन, बहुत बढ़िया व्लॉग बना, मज़ा आ गया। पूरा जनेवा हमने निचोड़ दिया एक दिन में ही। तो ये स्विट्ज़रलैंड का आखिरी शहर है जनेवा। इसके बाद हम जाएंगे पेरिस। तो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है पेरिस की। पूरी सीरीज़ देखना ताकि आपसे कड़ी से कड़ी जुड़ी रहे और एक एक चीज़ आपको पता लगे। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आज का जनेवा का दिन बहुत बढ़िया रहा। उम्मीद रखता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए, पूरा व्लॉग, पूरी सीरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।